Hello students, there is one more update from ICAI Commerce Wizard 2021, and that update is about ICAI Commerce Wizard 2021 Level 1 held on 16 January 2022. So what is that update? Dear students, the list containing the details of the shortlisted candidate for the ICAI Commerce Wizard 2021 Level 1 test held on 16th January 2022 has been finalized. To check your name in the said list, kindly follow the following steps. सो आपको क्या करना है यहाँ पे ये लॉगिन जो वेबसाइट दिया है उसमें जाना है। जैसे ही उसको क्लिक करोगे आपके सामने लॉगिन क्रेडेंशियल आ जाएगा। जो आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे लॉगिन दिया था वो लॉगिन आईडी, पासवर्ड एंड कैप्चा कोड एंटर करके आपके लॉगिन करना है और उसके बाद आपको पता चल जाएगा वेदर यू हैव एलिजिबल फॉर लेवल 2 टेस्ट और नॉट। जैसे ही लॉगिन करोगे आप तो आपको ये लॉगिन आईडी दिखेगा। यहाँ पे पासवर्ड करना है एंड एंटर सिक्योरिटी कोड एंटर करना है और उसके बाद ये लॉगिन का टैब आपको क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन करोगे आपके सामने दूसरा पेज ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो इंस्ट्रक्शन टू अपीयर इन लेवल 2 टेस्ट एंड इफ पर्सनल इंफॉर्मेशन डाउनलोड लेवल 1 सर्टिफिकेट। इफ यू वांट टू एडिट योर प्रोफाइल देन क्लिक ऑन एडिट बटन बिलो। तो ये आपका डिटेल्स है, चेक कर लेना है। अगर आपको इसको एडिट करना है तो यहाँ पे एडिट कर देना है। कोई भी चीज़ अगर मिस्टेक हुआ है तो उसका यहाँ पे एक एडिट का ऑप्शन आ रहा है, उसको एडिट करना है और जैसे ही आप एडिट करोगे उसके बाद आपको अपडेट का टैब मिलेगा और आपको उसको अपडेट कर देना है एंड देन यू हैव टू डाउनलोड लेवल 1 सर्टिफिकेट। और जैसे ही आप लेवल 1 सर्टिफिकेट डाउनलोड करोगे आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा वेदर यू आर एलिजिबल फॉर लेवल 2 एग्जामिनेशन और नॉट। जैसे हमने लेवल डाउनलोड लेवल 1 सर्टिफिकेट अपलोड किया तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर लेवल 2 एग्जाम ऐसा आएगा एंड लेवल 1 का सर्टिफिकेट अवेलेबल ऑन 26 जनवरी 2022। तो यहाँ पे अभी क्लिक करने से कोई सर्टिफिकेट नहीं आएगा। आपको वो सर्टिफिकेट मिलेगा 26 जनवरी 2022 बिकॉज अप टू 25th जनवरी there is a chance is given to students to edit any details which is filled by him। तो उसको एक एडिट ऑप्शन दिया जाता है कि जो भी पर्सनल डिटेल उसने एंटर किया उसमें कुछ चेंज करना है क्योंकि वो सर्टिफिकेट पे लिख के आएगा। तो वहां तक का टाइम दिया है, सो दैट इज वाई सर्टिफिकेट विल बी अवेलेबल ऑन 26 जनवरी। अब जैसे ही आपका लेवल 1 सर्टिफिकेट यू आर नॉट एलिजिबल दैट मीन्स योर एग्जाम इज ओवर हियर बट दो स्टूडेंट्स हु रीच टू लेवल 2 फॉर दैट सम इंस्ट्रक्शन इज स्टिल लेफ्ट। उसके लिए क्या मैसेज आएगा वो आपको ध्यान में रखना है। सपोज आपको लॉगिन करने के बाद ये सारी डिटेल देखने को मिलती है जैसे पर्सनल इंफॉर्मेशन डाउनलोड लेवल 1 सर्टिफिकेट अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड बैंक डिटेल्स। दैट मीन्स अब आप जैसे ही डाउनलोड यहाँ पे भी आपको अपना डिटेल एडिट करना है तो कर सकते हो एंड उसको अपडेट कर सकते हो एंड डाउनलोड लेवल 1 सर्टिफिकेट इसको यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। जैसे ही आप डाउनलोड लेवल 1 सर्टिफिकेट क्लिक करोगे उसके बाद आपको एक नया टैब मिलेगा जिसमें ऐसा लिखा होगा सो यू आर एलिजिबल फॉर लेवल 2 एग्जाम। दैट मीन्स ये स्टूडेंट्स लेवल 2 की एग्जाम दे सकता है। लेवल 1 का उसको सर्टिफिकेट चाहिए तो वो 26 जनवरी को मिलेगा। अब उसको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड बैंक डिटेल। ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज स्टूडेंट्स के पास रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अपलोड डॉक्यूमेंट एंड बैंक डिटेल्स नहीं मांगा था तो ये यहाँ पे उसको फिलअप करना है। अब कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो आपको क्या क्या लिखना है बैंक डिटेल्स में, नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर प्रॉपरली लिखना है, जो बैंक पासबुक के फ्रंट पेज में लिखा है वही लिखना है, अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड ये तीनों में लिखने में कोई भी गलती नहीं करना है। अपलोड योर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सर्टिफिकेट मार्कशीट फी रिसिप्ट और आईडी और वो कौन से फॉर्म में अपलोड कर सकते हैं, जेपीजी जेपीईजी एक्सटेंशन वैलिड होता है और कोई भी एक्सटेंशन वैलिड नहीं है। मैक्सिमम साइज 200 केबी से कम होना चाहिए एंड यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना, प्लीज सेव द स्कैन कॉपी एंड क्रॉप्ड फोटो सर्टिफिकेट। आपको सेव करना है और फिर उसको अपलोड करना है और जब भी आप उसका एक्सटेंशन दो तो उसको सिर्फ जेपीजी और या जेपीईजी में सेव करना है, पीएनजी बीएमपी टीआईएफ में सेव नहीं करना है। और जब आप फाइल को नाम दे रहे हो तो उसको ऐसा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर दे के सेव नहीं करना है जैसे a.p कुमार डॉट जेपीईजी ये गलत है। आपको क्या लिखना है, एपी कुमार डॉट जेपीजी। इस तरह से सेव करना है तो ही आप सक्सेसफुली
अपलोड कर पाओगे डॉक्यूमेंट, अदरवाइज अपलोड नहीं कर पाओगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करके फोटो अपलोड करना है, यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करना है और यहाँ पे आईडी प्रूफ अपलोड करना है एंड देन सेव एंड कंटिन्यू कर देना है और फिर जो आगे की डिटेल आपको फिलअप करना है। तो बहुत आसान तरीके से आप ये सारी डिटेल अपलोड कर सकते हो। Now these are the steps to be followed by the eligible candidate to participate in the level 2 on to be held on 30th January 2022। सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है? आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप होना चाहिए, 2 GB रैम का होना चाहिए विथ माई वेब कैमरा एंड माइक फैसिलिटी। यहाँ पे ध्यान रखिए, काइंडली नोट दैट दिस टेस्ट विल नॉट बी अवेलेबल ऑन मोबाइल और टेबलेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, विच इज इनबिल्ट इन द लैपटॉप। स्क्रीन शेयरिंग परमिशन मस्ट बी अलाउड ऑन आस्किंग बाय द ब्राउजर, आपको स्क्रीन शेयरिंग परमिशन अलाउ करना है। देन ये जो सेकेंड लेवल एग्जाम है उसके लिए आपको अनइंटरप्टेड पावर बैक टू रन द लैपटॉप एंड डेस्कटॉप एंड इंटरनेट चाहिए। ये आपको गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स में चल सकता है। मिनिमम स्पीड ऑफ द इंटरनेट 1 Mbps होना चाहिए। यहाँ पे कैंडिडेट आर एडवाइज नॉट टू यूज मोबाइल हॉटस्पॉट एज ए सोर्स ऑफ इंटरनेट, ये याद रखना है आपको। एंड नेक्स्ट, रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर, कैंडिडेट शुड इंस्टॉल एनी डेस्क और टीम व्यूअर रिमोट लॉगिन सॉफ्टवेयर फॉर क्विक सपोर्ट फॉर एनी डेस्क डाउनलोड। Candidates are required to disable antivirus from their device during the test। कई बार ये प्रॉब्लम करता है, इसलिए आपको ये ध्यान में इतनी बातें रखनी है। एटलीस्ट आपको 45 मिनट पहले लॉगिन कर देना पड़ेगा। जैसे मान लो कि कोई क्लास 9 के लिए अपियर हो रहा है तो उसको 8:15 को AM को लॉगिन कर देना है, बिकॉज उसके जो 45 मिनट्स है उसका वेरिफिकेशन होगा तो वो सारा प्रोसेस होने वाला है। अगर कोई 10 के लिए अपीयर कर रहा है तो 10:15, इस तरह से अलग अलग टाइमिंग दिया है। यू कैन गो थ्रू इट, इट इज गिवन इन द इंस्ट्रक्शन। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू पार्टिसिपेट इन द लेवल 2 टेस्ट क्या है, तो आपको ये लॉगिन वेबसाइट में जाना है। उसके बाद उसको जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक लॉगिन का टैब आएगा, उसको क्लिक करना है आपको। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे लॉगिन आईडी, यहाँ पे पासवर्ड और यहाँ पे कैप्चा कोड एंटर कर। आफ्टर लॉगिन इनटू प्लेटफॉर्म, काइंडली सिलेक्ट ऑप्शन क्लिक हियर टू स्टार्ट टेस्ट। आपको ये ऑप्शन दिया जाएगा, उसको आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने आपका प्रोफाइल आ जाएगा, उसको चेक करना है, यानी आपका कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम रिक्वायरमेंट जो है वो चेक किया जाएगा। जैसे ब्राउज़र चेक्ड, वेबकैम चेक, माइक चेक, नेटवर्क चेक, स्क्रीन चेक, ये सारी चीज़ें यहाँ पे चेक किया जाएगा और यहाँ पे एक पॉपअप आएगा, उसको आपको अलाउ करना है। आपको आफ्टर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, कैंडिडेट फोटो एंड आईडी, आधार कार्ड, स्कूल कॉलेज आई कार्ड वेरिफिकेशन विल टेक प्लेस। यू मस्ट कीप योर आई कार्ड प्रूफ, आईडी प्रूफ रेडी फॉर दिस स्टेप। आपको इस तरह से देखो थोड़ा करना है। टेक फोटो विद आई कार्ड, विदाउट आई कार्ड, एक फोटो लेना है, दोनों आपको करना है। और फिर सिंपली पोजीशन योर फेस एंड आईडी प्रूफ यूजिंग द गाइड्स ऑन द स्क्रीन एंड मेक श्योर दैट इमेज क्लियरली शोन योर इमेज एंड आईडी प्रूफ फोटो। इस तरह से आपको पहले आई कार्ड लेके बैठना है एंड फिर विदाउट आई कार्ड के लेके बैठना है और टेक फोटो पे क्लिक करना है और इस तरह से आपका दोनों स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। देन स्क्रीन शेयरिंग इन गूगल क्रोम, फिर आपको एक मैसेज आएगा, यू हैव टू क्लिक ऑन स्मॉल पॉपअप स्क्रीन, जो आएगा आपको मार्क्ड ऑन लेफ्ट साइड एरो टू इनेबल शेयर ऑप्शन, शेयर बटन विल बिकम एक्टिव ओनली आफ्टर क्लिकिंग ऑन स्मॉल स्क्रीन। यहाँ पे एक शेयर का ऑप्शन आएगा, उसको आपको क्लिक करना है। सामने इंस्ट्रक्शन आएगा, सारी इंस्ट्रक्शन आपको केयरफुली रीड करनी है। देखो यहाँ पे आपको ये इंस्ट्रक्शन आया है, उसको चेक बॉक्स को आपको टिक करना है और फिर ये नेक्स्ट को टिक करना है। एग्जाम विल स्टार्ट एंड कैंडिडेट हैज टू गिव हिज हर एग्जाम। ये आपको फर्स्ट एग्जाम में पता चल गया था लेवल 1 में कि किस तरह से एग्जाम देना है, सेम उसी पैटर्न पे एग्जाम होगा। नाउ यू आर रेडी फॉर द एग्जामिनेशन। ये क्या है, रिमेनिंग टाइम यहाँ पे दिखाएगा। सब टेस्ट सबमिट करने के लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा और टू मूव नेक्स्ट और प्रीवियस क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा। In case candidate are facing any technical issue during exam, call the help center number जो प्रोवाइड किया है आपको एट द एंड ऑफ द। यहाँ पे आपको प्रॉक्टर नंबर आर मेंशन, यहाँ पे आपको प्रॉक्टर नंबर दिया जाएगा, उसको आपको हेल्प फोन करना है। एंड ये जनरल इंस्ट्रक्शन है कि आपका टेस्ट का जो 60 मिनट रहेगा, 4 सेक्शंस होगा, 20 मार्क्स, 20 क्वेश्चंस हर एक सेक्शन में होंगे और टोटल 80 क्वेश्चंस है। हर एक करेक्ट आंसर का 1 मार्क है एंड नेगेटिव आंसर, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, तो ये आपको ध्यान में रखना है।
do's and don'ts. You have to read and understand the guidance notes and instruction given on website. You student must sit in a well lit room. You shall not use mobile phones, headphone, earphones, smartwatch, or any other electronic gadget during the test examination time. You have to close all the other application file, etc. You will sit alone and not take any kind of help for the exam. You shall abide the instruction for the proctor, and any activity which can lead to disruption of the exam will be treated as a resorting to unfair means. यानी प्रॉक्टर का जो भी इंस्ट्रक्शन है वो आपको फॉलो करना है. देन इंस्टीट्यूट हैज राइट टू डिस्क्वालीफाई द कैंडिडेट. आपको अगर कोई माल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हो रहा है ड्यूरिंग द एग्जाम तो उसको डिस्क्वालीफाई करने का पूरा राइट है इंस्टीट्यूट के पास. You should appear only as per your eligibility for the exam. Students are allowed to use pen, pencil with rough paper. Students are not allowed to take any break during the test. कौन सी टाइप्स ऑफ माल प्रैक्टिस और अनफेयर मीन्स होता है यहाँ पे. लुकिंग एट मोबाइल फोन, टैबलेट अदर देन कंप्यूटर, ये आपका माल प्रैक्टिस में जाएगा. सिस्टमेटिकली यहाँ वहाँ देखना, अप एंड डाउन देखना, लेफ्ट राइट देखना. लुकिंग एनी अदर डेस्क, लिविंग टेस्ट रूम, reading questions loudly, but if you are reading, not some reading may be expected as a nervous habit, but system reading is not allowed. Again and again, if you are reading loudly, then it is not to be accepted. Looking at hands or wrist, accessing any web page, accessing other applicants such as Word, Excel, PowerPoint, or their folder, Windows, Explorer, other people ethering the room, using multiple screen, looking at pre-written notes, cheat sheets, looking at post-it note around the room, wearing sunglasses or smart glasses, wearing a watch and looking at it systematically, playing music, the webcam or laptop or face become obscured, opening drawers and cupboards in your test room, zoom in and zoom out video during exam, tampering video, revoking any permission during exam, any other behavior test is odd or arouse suspicious. ऐसा इस तरह से आपको इतना अनफेयर मीन्स में जा सकता है. इन शॉर्ट एकदम ऑनेस्टी से एग्जाम देना है. होम बेस्ड टेस्ट क्या होता है, जो आप कंप्यूटर बेस्ड वर्जन है वो घर बैठे देते हो उसको होम बेस्ड बोलते हैं. व्हाट इज प्रॉक्टर, रिमोट प्रॉक्टरिंग, मैंने आपको इसके लिए एक वीडियो रखा है, आप आई बटन में उसको मिल जाएगा आपको. हाउ इज होम बेस्ड टेस्ट डिफरेंट टू के सेंटर बेस्ड टेस्ट. नॉर्मली सेम ही होता है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जस्ट यहाँ पे भी मॉनिटर हो ही जाता है आपका टेस्ट. विल होम बेस्ड टेस्ट बी हार्डर और इजियर देन द कंप्यूटर बेस्ड, ऐसा कुछ नहीं होता, दोनों टेस्ट सेम ही होता है. डू आई नीड टू प्रिपेयर डिफरेंटली फॉर होम बेस्ड टेस्ट, ऐसा ऐसा भी नहीं है, सेम फॉर्मेट है, सेम क्वेश्चन है. कुछ पेपर हार्ड ऐसा है कि होम बेस्ड है तो हार्ड निकलेगा, कंप्यूटर बेस्ड है तो सेंटर बेस्ड है तो इजी निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं है. व्हाट इफ आई डोंट हैव ए वेब कैम, तो आपको यू विल नॉट बी अलाउड फॉर द एग्जाम, वेब कैम आपको इंस्टॉल करवाना पड़ेगा. व्हाट इफ माय इंटरनेट विल नॉट वर्क ऑन एग्जाम डे, यू विल नॉट बी एबल टू टेक होम बेस्ड टेस्ट विदाउट इंटरनेट, तो आपको वो फैसिलिटी आपको रखना पड़ेगा. आई डोंट हैव वेरी गुड कंप्यूटर कीबोर्ड स्किल, विल दिस अफेक्ट माय रिजल्ट, तो यहाँ पे फोकस कंप्यूटर स्किल चेक करने का नहीं है, बट ऑफ कोर्स इट विल अफेक्ट इफ यू आर वेरी स्लो, then it will affect your performance. Few errors and quick solution. जैसे इंटरनेट स्लो हो जाता है तो इंटरनेट स्पीड इज स्लो, काइंडली रीस्टार्ट स्टेट, तो यहाँ पे ओके करके आपको अगर आगे बढ़ जाना है. टू, एरर टू, कैंडिडेट इज अनेबल टू शेयर ही स्क्रीन ऑन गूगल क्रोम, पे शेयर करना है और ये सिस्टम रिक्वायरमेंट है, आपको चेक करना है. द एरर कम्स वेयर वेबकैम ऑफ लैपटॉप desktop either not working or not compatible with video. In this error is coming on Google Chrome. Please check with my Mozilla Firefox and vice versa. Even if the error persists, candidate has to change his machine to start his exam. Test expired. This error comes when candidate log in the late means after scheduled time to his respective test, he will get test expired error message. यहाँ पे ऐसा मैसेज आता है, that means वो टेस्ट ओवर हो चुका है. So these are the instruction that you have to keep in mind while giving second level test. So thank you very much students. ये लेवल 2 की सारी इंस्ट्रक्शन मैंने आपको प्रोवाइड कर दी. अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बैक्स आप कमेंट कर सकते हो. आई विल ट्राई टू सॉल्व दोज डाउट्स. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. माय यूट्यूब चैनल consists a different playlist. Go through it. It contains GST, accounting, law and procedure, elements of indirect tax and tally with GST. Full package is given in
in playlist. If you can refer it, and you can develop your extra skill also on my YouTube channel.